हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है और मास ऑफ गैस हमें गिवन है तो वॉल्यूम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर हम पीवी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन भी ले लें तो उसमें देखिए प्रेशर हमें कांस्टेंट बोला है, गिवन ऑफ मास ऑफ गैस भी हमें दिया गया है और आर तो हमेशा कांस्टेंट होता ही है। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ओके। और k यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर इसको हम t को इसके नीचे ले जाएं तो v अपॉन टी इज इक्वल टू k। और ये जो इक्वेशन बनेगी v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2 इज द चार्ल्स इक्वेशन। ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस किस कंडीशन पे? एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। और हम अगर इसके ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट ग्राफ हम देखें अगर v वर्सेस t के बीच में, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और ये पॉइंट्स क्या शो करेंगे कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है। जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है वो उसको उस ग्राफ को बोलेंगे हम आइसो बार। क्या बोलेंगे? आइसो बार। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमने पीछे बॉयल्स लॉ किया था तो उसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, तो उसको बोलेंगे आइसोथर्म और इसको बोलेंगे आइसो बार। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लो। ये ग्राफ बना दिया है आपके पास v वर्सेस t का, और यहाँ पे 3 स्लोप्स हैं। ठीक है। और प्रेशर क्या दे दिया है? ये P1 पे ये स्लोप है, P2 पे ये, P3 पे ये, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है इसके? सेम है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसका ज्यादा होगा? P1 ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा, या P3 ज्यादा होगा? और इसका सीक्वेंस बताना है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है। और v यहाँ पे रखेंगे, p को nr के नीचे ले आएंगे। ठीक है। तो nr अपॉन p इज इक्वल इंटू टी। ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू के टी, जो कि हमने पहले देखा भी है ना। तो अगर ये देखें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? nr अपॉन p। ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन ले हम y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y एक्सिस पे है b, x पे है t, और स्लोप क्या है? k। तो k हमें क्या दे रही है? एन आर अपॉन टी पी। तो अगर इसको लिखें हम तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम स्लोप को बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, है ना। स्लोप बढ़ गई, प्रेशर डिक्रीज होगा। स्लोप कम होगी, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलता है कि P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है। तो सबसे कम प्रेशर किसका है? P1। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा है? P3। ओके। नेक्स्ट लॉ जो है हमारे पास है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ठीक है। इसको हम ये गेलो-साक्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या बोला कि वॉल्यूम को अब कांस्टेंट रख दिया। ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और गिवन मास ऑफ गैस है हमारे पास, तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। क्या बोलता है प्रेशर टेम्परेचर लॉ? कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर यहाँ पे हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन भी लगाएं तो यहाँ पे देखें, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, गिवन मास ऑफ गैस दिया है, आर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो क्या निकलता है? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और यहाँ पे अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम के इज इक्वल टू लिखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? पी इज इक्वल टू के टी। ठीक है। और टी को इधर ले जाएं तो पी बाई टी इज इक्वल टू के। और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? प्रेशर टेम्परेचर इक्वेशन। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इस लॉ की, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की, तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये जो वॉल्यूम है हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम? आइसोकोर। जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं हम आइसोकोर। इसी तरह से सेम क्वेश्चन देती हूँ मैं, जो हमने पीछे ग्राफ में पढ़ा था कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है और आपके पास 3 स्लोप्स दी गई हैं एट डिफरेंट वॉल्यूम। ठीक है।
मतलब इसकी इस स्लोप की वॉल्यूम सेम है, बट इस स्लोप का वॉल्यूम डिफरेंट है। तो मुझे बताओ कि किसका वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा होगा कौन और किसका कम। तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन लगाएंगे हम, जो कि हमने पीछे लगाई थी, है ना। तो P इज इक्वल टू KT ले लेंगे और K की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, NR ओवर, ये देखो PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो NR ओवर VT। तो हमारे पास K की वैल्यू क्या आ गई, NR ओवर V। और अगर K को देखा जाए तो इसका इनवर्सली रिलेशनशिप है वॉल्यूम के साथ, है ना। इनवर्स रिलेशनशिप है तो K को बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। K हमारे यहाँ क्या शो कर रही है, स्लोप शो कर रही है। तो मतलब स्लोप बढ़ेगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, स्लोप घटेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे V3 जो है सबसे ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है और V1 है सबसे कम वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल बेस इन लॉ के ऊपर। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास, अ- ऐसे एग्जाम्पल बताऊं कि मान लो अगर किसी घर में आग लग जाती है ना, आग लग जाएगी तो क्या होगा, घर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अगर घर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जहां पे सिलेंडर रखा होगा, गैस सिलेंडर जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, वो उसके अराउंड भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, जो कि हमने पीछे पढ़ा है ना। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो सिलेंडर फट जाएगा। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ गैस सिलेंडर कैन बियर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रेशर दिया गया है हमारे पास। इट कंटेन्स गैस एट 10 एटमॉस्फेयर व्हेन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। इफ फायर ब्रेक्स आउट, मतलब आग लग जाती है, तो एट व्हाट टेम्परेचर सिलेंडर विल बस्ट, मतलब वो टेम्परेचर कौन सा होगा जिसपे जो है सिलेंडर जो है फट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो ये हमारे पास गैस सिलेंडर है ना, इसमें गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया है, बट हमें क्या लेना है, इनिशियल। तो PI इनिशियल क्या हो जाएगा, 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है हमारे पास, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर इसको हम कैल्विन में कन्वर्ट करें तो मैंने बताया भी हुआ है कि कैल्विन को अगर कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस सेल्सियस को अगर कैल्विन में कन्वर्ट करना हो तो +273 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है 27 प्लस 273, तो कितने के आसपास आ जाएगा, 300 कैल्विन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया, 300 कैल्विन। अब मान लो यहाँ पे फायर लग गई, ठीक है, तो वॉल्यूम तो क्या ऐसे ही रहेगा, है ना। वॉल्यूम थोड़ी फटने के बाद होगा वॉल्यूम चेंज, पर उससे पहले तो सेम ही है ना। तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर फायर लग जाती है तो हमारे पास किस किस प्रेशर पे जो है फटेगा, जो हमारे पास दिया हुआ है कि 15 एटमॉस्फेयर जो है उसका मैक्सिमम प्रेशर है। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया हमारे पास, 15 एटमॉस्फेयर। फाइनल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लगा देंगे, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, है ना। P1 भी दिया है हमारे पास 10, 300 हमारे पास T1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है 15। ठीक है, और T2 हमें कैलकुलेट करना है। तो T2 अगर कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा, 450 कैलविन। ठीक है, इस तरह से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को लॉ के बेसिस पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास है अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मान लो अगर ये हमारे पास सिलेंडर है कोई, इसमें 50 ml ऑक्सीजन है, यहाँ पे 50 ml हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 50 ml ओजोन है।
प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, सेम है वो, और वो किसी रूम में है तो उस रूम का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि अगर इनका सबका गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब वो दोनों एक बराबर रहेंगे। और अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे, एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मोल्स। ओके, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मान लो हमें दिया गया है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम हमें दी गई हुई है, परसेंटेज बाय मोल हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। तो हम क्या लिख देंगे कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। तो जितना वॉल्यूम होगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे दिया है कि इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस 20% हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया हुआ है तो उसमें क्या है, 20% जो है हाइड्रोजन है। मतलब टोटल मिक्सचर कितना है, कितने परसेंट का है, 100% का, ठीक है। उसमें से 20% क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इन्होंने बोला है मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो 20% मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया है तो मतलब 80% किसी और का है ना। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, उस जिसके हमें मोल्स निकालने हो और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो यहाँ पे कितने हैं मोल्स, 20, और निकालने के टोटल नंबर कितना होगा, जैसे हमने पीछे देखा कि 100%, ठीक है। 80% तो टोटल कितना होगा, 80 + 20 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.2, ठीक है। मतलब 0.2 मोल्स क्या आ गई उसकी मोल फ्रैक्शन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बेसिस पे। मान लो ये दो गैस सिलेंडर हैं, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है कि एक में जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन है और एक में 16 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन। हमसे पूछा गया है कि बताओ वॉल्यूम किसका ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमें तो हम क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। पर उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके मोल्स निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 16 हमारे पास उस ऑक्सीजन के हैं, टोटल कितना होता है 32, है ना। और इसी तरह से ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1/2 के। और इसी तरह से अगर हाइड्रोजन के निकालने हो तो उसमें भी हाइड्रोजन कितना दिया है, 1, है ना। और 2 उसका टोटल मोलर मास होता है ना। तो 1/2 1/2, एन किसके बराबर आ गया, 1/2 के। दोनों का मतलब सेम है तो यहीं से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है।